कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर, जहां आज भी हवा में वो गूंज सुनाई देती है, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ युद्ध की नहीं बल्कि मानव मन के सबसे गहरे संघर्ष की है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में कदम रखते हैं, जहां एक महान योद्धा का टूटना ही उसकी सबसे बड़ी जीत का आरंभ बनता है। सन 1785 में जब चार्ल्स विल्किंस ने पहली बार गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था, तो शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ये 700 श्लोकों का ग्रंथ आने वाली सदियों में करोड़ों लोगों के जीवन को बदल देगा। आज गूगल पर भगवद गीता सर्च करिए तो 9,63,000 से ज्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन इस सब के पीछे की असली कहानी कहीं और से शुरू होती है। महाभारत के भीष्म पर्व में छुपा ये अनमोल रत्न 18 अध्यायों में बंटी एक ऐसी गाथा है जो सिर्फ युद्ध के बारे में नहीं बल्कि जीवन के हर संघर्ष के बारे में है। और इसकी शुरुआत होती है एक अंधे राजा के एक सवाल से। धृतराष्ट्र का दिल बेचैनी से धड़क रहा था। अपने मंत्री संजय से वो पूछता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यानी इस धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। इस एक सवाल में छुपी थी एक पिता की चिंता, एक राजा की बेचैनी और शायद कहीं न कहीं अपने बेटों के अधर्म का एहसास भी। कुरुक्षेत्र ये सिर्फ एक युद्ध भूमि नहीं थी, ये वो जगह थी जहां सदियों से धर्म और अधर्म के बीच फैसले होते आए थे। आज के दिल्ली के पास स्थित इस पवित्र भूमि पर दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, एक तरफ कौरव, दूसरी तरफ पांडव। लेकिन यह सिर्फ दो परिवारों का युद्ध नहीं था, ये था न्याय और अन्याय के बीच का अंतिम संघर्ष। दुर्योधन की आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। जब उसने पांडवों की सेना देखी तो उसके होश उड़ गए। द्रोणाचार्य के पास जाकर वो कहता है, गुरुजी, देखिए तो पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को। उसकी आवाज में छुपी हुई नर्वसनेस साफ सुनाई दे रही थी। वो जानता था कि उसने जो बीज बोया था, अब उसकी फसल काटने का वक्त आ गया था। फिर शुरू हुआ शंखों का महासंग्राम। भीष्म पितामह का शंख गूंजा, फिर एक के बाद एक सभी महारथियों के शंख बजे। लेकिन जब पांडवों की तरफ से शंख बजे तो कौरवों के दिलों में एक अजीब सी कंपकंपी दौड़ गई। क्यों? क्योंकि जब आपका अंतरात्मा जानता है कि आप गलत रास्ते पर हैं, तो सच्चाई की आवाज भी डरावनी लगती है। अर्जुन उस वक्त पूरी तरह तैयार था। उसके हाथ में गांडीव धनुष था, मन में जीत का जज्बा था। कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन से योद्धा मुझसे लड़ने आए हैं। कृष्ण मुस्कुराए। वो जानते थे कि क्या होने वाला है। रथ को ठीक बीच में ले जाकर रोक दिया। और फिर जो हुआ वो इतिहास का सबसे ड्रामेटिक मोमेंट था। अर्जुन ने जो अपनी आंखें उठाकर देखा तो उसकी दुनिया हिल गई। सामने खड़े थे उसके गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, मामा शकुनी और न जाने कितने रिश्तेदार, दोस्त और प्रियजन। वो लोग जिन्होंने उसे प्यार दिया था, सिखाया था, पाला था, आज वही उसके दुश्मन बनकर खड़े थे। अर्जुन के मुंह से निकला, कृष्ण, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, मुंह सूख रहा है, शरीर में कंपकंपी हो रही है और बाल खड़े हो रहे हैं। ये था वो मोमेंट जब एक महान योद्धा का ईगो कंप्लीटली शैटर हो गया। गांडीव धनुष उसके हाथ से फिसल गया। वो कहता है, मुझे जीत नहीं चाहिए कृष्ण, न राज्य चाहिए, न सुख चाहिए। इन सबको मारकर मैं क्या करूंगा? जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं, वही तो यहां युद्ध के लिए खड़े हैं। ये था अर्जुना सिंड्रोम, जब व्यक्ति अपनेपन की भावना में इतना डूब जाता है कि सही गलत का फर्क भूल जाता है। अर्जुन 4 बार स्वजन शब्द का इस्तेमाल करता है। स्वजन यानी अपने लोग। लेकिन कृष्ण जानते थे कि ये अपनापन ही तो सबसे बड़ा भ्रम है। अर्जुन कहता है, बेहतर होगा कि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्ता ही मार दें। और फिर वो अपना धनुष बाण फेंक कर रथ में बैठ जाता है, दुख से व्याकुल होकर। लेकिन यहीं पर गीता की असली शुरुआत होती है, क्योंकि कभी कभी टूटना ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अर्जुन का ये डिस्पोंडेंसी, ये विषाद, दरअसल एक तरह का योग था, एक ऐसी साधना जो उसे आत्मज्ञान के लिए तैयार कर रही थी। 8वीं सदी के महान आचार्य शंकर ने गीता पर जो ब्रिलियंट कमेंट्री लिखी थी, उसमें साफ कहा था कि गीता का मुख्य उद्देश्य है आत्मज्ञान। और ये आत्मज्ञान तभी मिलता है जब हम अपने ईगो को, अपने मैं और मेरे को छोड़ देते हैं। कृष्ण ने जानबूझकर रथ को वहीं रोका था जहां अर्जुन को सबसे ज्यादा अटैचमेंट फील हो, क्योंकि जब तक अटैचमेंट है तब तक डिटैचमेंट नहीं आ सकती, और जब तक डिटैचमेंट नहीं है तब तक सच्चा ज्ञान नहीं मिल सकता। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है।
ये था वो समय जब अर्जुन को समझना था कि असली युद्ध बाहर नहीं, अंदर है। असली दुश्मन कौरव नहीं, बल्कि उसका अपना ईगो है, उसका अपना पॉसेसिवनेस है। गीता सिखाती है, लिव इन द वर्ल्ड बट डोंट बी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में रहो लेकिन दुनिया को अपने अंदर मत रहने दो। ये पहला अध्याय हमें दिखाता है कि कैसे एक इंसान अपनी सबसे बड़ी कमजोरी के मोमेंट में अपनी सबसे बड़ी ताकत खोज सकता है। जब देवता किसी को हराना चाहते हैं तो पहले उसकी बुद्धि हर लेते हैं ताकि वो चीजों को गलत तरीके से देखे। टाइम कोई लाठी लेकर किसी के सिर पर नहीं मारता। टाइम की शक्ति बस यही है कि वो चीजों को उल्टा दिखाता है। लेकिन अर्जुन के साथ उल्टा हो रहा था। उसकी कंफ्यूजन, उसका विषाद दरअसल उसे सच्चाई के करीब ले जा रहा था, क्योंकि अगले 17 अध्यायों में कृष्ण उसे वो ज्ञान देने वाले थे जो न सिर्फ उसकी बल्कि पूरी मानवता की जिंदगी बदल देगा। उत्तिष्ठ अर्जुन, उठो अर्जुन, अपना हथियार उठाओ और अधर्म को हराने के लिए लड़ो। ये आवाज अभी आनी थी, लेकिन पहले अर्जुन को पूरी तरह टूटना था ताकि वो फिर से एक नए रूप में, एक एनलाइटेंड वॉरियर के रूप में खड़ा हो सके। चैप्टर 1 का ये अंत दरअसल एक नई शुरुआत था, एक ऐसी शुरुआत जो हमें सिखाती है कि कभी-कभी हमारी सबसे बड़ी हार ही हमारी सबसे बड़ी जीत का रास्ता बन जाती है। अर्जुन का विषाद योग बनकर उसे और हमें जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ सिखाने वाला था।